हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का वीडियो आप सब के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि नीट 2025 के लिए हमारे पास बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर स्कोर में अभी स्टक हो गए हैं और वो चाहते हैं कुछ भी करके यार इस 2 महीने में मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आगे बढ़ने से आपको कौन रोक रहा है? आप खुद। आप सोचोगे यार मैं कैसे रोक रहा हूं खुद को। अभी आपको पता लग जाएगा कि आप खुद को कैसे रोक रहे हो और आपको खुद से ही जीतना है। अगर आप खुद से जीत जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले स्वामी विवेकानंद एक बात हमेशा कहते थे, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर करती है फिजिकली या मेंटली इस समय, उस सभी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। आज ही पहचानिए एक बार कि आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिस कारण आपका फोकस कम हो रहा है। आप सभी जानते हो यार, आज के टाइम इशू स्ट्रैटेजी का नहीं है। स्ट्रैटेजी सबको पता है यार। आज के टाइम में इतने भैया, इतने दीदी हैं, इतने टीचर्स हैं जो लगातार स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बताते रहते हैं। प्रॉब्लम इस समय स्ट्रैटेजी का नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन का और एग्जीक्यूशन की क्वालिटी का। हमें पता लग भी जाता है कि हमें क्या करना है तो हम कर नहीं पाते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं होता है और बहुत सारी ओवर थिंकिंग दिमाग में चलती रहती है। दूसरा, फोकस कम होता है तो पढ़ने की क्वालिटी भी कम हो जाती है। यानी हम 1 घंटे में जितना काम कर सकते हैं ना, उतना काम हम कर भी नहीं पाते हैं। यानी हमें अपना मेंटल बैरियर ब्रेक करना होगा और हमें अपना 2.0 वर्जन बनाना होगा। तो कौन कौन फुल जोश में मेहनत करने के लिए तैयार है, जल्दी से खुद के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं और क्या आपका मोटिवेशन है, क्यों आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या रीजन है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ये जो मेंटल बैरियर है ये कैसे ब्रेक होगा, क्या एक्टिविटीज आपको करनी है। देखिए, अगर आपको बदलना है ना तो उसके लिए आपको पहले तो फिजिकली ध्यान देना होगा, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका माइंड भी कनेक्टेड होता है। अगर आपकी बॉडी अच्छा फील कर रही है तो माइंड भी नेचुरली काफी ऑप्टिमम तरीके से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज वर्क करती है। अब इसके लिए पहली चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो है आपका स्लीप साइकिल। आपका स्लीप साइकिल जो है, देखिए बहुत बच्चे मैं जानता हूँ चमगादड़ों की तरह रात को जगे रहते हैं। ये पता नहीं क्यों ट्रेंड बन जाता है। और मैं मानता हूँ देयर आर स्टूडेंट्स जो रात को पढ़ के भी नीट क्रैक कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रात का समय सही नहीं होता। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरीके से नहीं बनी हुई यार, वो सनसेट और सनराइज के हिसाब से बनी हुई है। तो आपको रात को 11 बजे तक सो जाना है, उसके बाद सुबह 5 बजे तक उठ जाना है, मैक्सिमम 6 बजे। सुबह उठने के बाद भाई दिन में अगर हमने फर्स्ट हाफ यानी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक का टाइम पावर पैक जोन होता है। यानी ये टाइम ऐसा होता है, इस समय जो मोस्ट डिफिकल्ट चीजें हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। अगर हम इसको कमांड कर लेते हैं तो बाकी दिन भी हमारा पूरा बहुत ही अमेजिंग जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत में हमें फ्रेशन अप वगैरह होके एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से, नेचर में वॉक करने से, जॉगिंग करने से आपके कई सारे हार्मोन्स जो हैं, सेरोटोनिन एटसेट्रा, वो बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। प्लस जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी सारे दिन के लिए आपकी लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इतनी बढ़िया तरीके से फिल हो जाती है कि सारा दिन के लिए आपके अंदर पावर क्षमता हो जाती है। अब ये बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर कर सकते हो। अब ये करने के बाद अगला 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हो, आप नाम जप कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करो, आप खुद के साथ बैठो। आप सभी भगवान के अंश हो, आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आप आराम से प्रे करोगे, मेडिटेट करोगे या नाम जब कोई भी तरीका अपनाओगे तो उस समय होगा क्या, उस समय आप खुद से कनेक्ट हो गए। यानी वो जो पावर हाउस है ना, उससे आप कनेक्ट हो जाओगे। अब जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे और खुद से बोलिए, उनसे बोलिए कि भाई मुझे क्षमता दीजिए कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। ये 1 घंटा जो सुबह का आप करोगे ना, इससे आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। अब बात आती है सारा दिन हमें क्या करना है। तो देखिए, सारा दिन के रूटीन में मैं आप सभी को ये बात बता देता हूँ कि एक चीज का ध्यान रखना, जितना हो सके आपकी डाइट जो है वो सात्विक होनी चाहिए। सात्विक डाइट का मतलब आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मैंने वीडियोस भी इससे रिलेटेड बना रखे हैं। अपनी डाइट आपकी सात्विक होनी चाहिए। इससे माइंड में क्या होता है, आपकी लेथार्जी नहीं आएगी, आपकी बॉडी जो लेथार्जिक फील नहीं करेगी और आप एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। उसके अलावा आप सभी को सोशल मीडिया का यूज मिनिमाइज कर देना है यार। हमारी जिंदगी को एक छोटे से डब्बे में पैक थोड़ी कर देना है, इससे हमें आगे निकलना है, राइट। तो आपको सोशल मीडिया का यूज मिनिमाइज करना है। अब हमारे पास दिन का बचा है कितना घंटा, मैं मान लेता हूं कि यार हम लगभग 12 आवर्स की स्टडी तो कर सकते हैं ना। अब 12 आवर्स की स्टडी में हमें किस बात का ख्याल रखना है,
12 आवर्स की स्टडी में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि लगभग 6 घंटे हमें अपने वीक चैप्टर्स को देने हैं। भाई अगर बायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास 38 चैप्टर्स हैं। टोटल अगर हम बात करें पीसीबी के, हमारे पास अराउंड 100 चैप्टर्स हैं। इसमें से आपके 50 चैप्टर, 60 चैप्टर, किसी बच्चे के 70, किसी के 80, तो अच्छे हैं ऑलरेडी। हम गलती क्या करते हैं, हम लगातार उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जो हमारी कमजोरी है वो कमजोरी बनी रहती है और हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब स्ट्रॉन्ग को तो हम रिवीजन और प्रैक्टिस करके मेंटेन रखेंगे, लेकिन जो भी हमारे मॉडरेट या वीक कैटेगरी में चैप्टर्स हैं उनको जब हम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तभी हमारे मार्क्स बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे 12 आवर रूटीन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6 आवर्स देने हैं अपने वीक चैप्टर्स पे। पहले महीने आप वीक चैप्टर्स पे खूब सारा टाइम दे सकते हो। याद रखिए लास्ट मंथ में वीक चैप्टर्स पे हम ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो 6 आवर्स इसमें दीजिए, 4 आवर्स आप अपने मॉडरेट चैप्टर्स में दीजिए और 2 आवर्स आप दीजिए स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आप करते रहेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फुल फोकस के साथ पढ़ना। यहाँ पे आप 1 घंटा पढ़ने के बाद या 1.5 घंटा पढ़ने के बाद आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इसमें आप आउटडोर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, या अगेन आप मेडिटेट कर सकते हैं, या आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। याद रखिए ऐसी कोई भी टॉक्सिसिटी, ऐसा कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपको कमजोर करता है उससे आपको दूर होना है इस समय पे। चाहे वो आपका फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी हो जो आपको नेगेटिव करता है, भैया भाड़ में जाए वो सब। आपको अपना बेस्ट देना है यार, हमें टॉप कॉलेज में पहुंचना है यार, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें अपना सपना पूरा करना है, अपने परिवार का भी सपना पूरा करना है। तो आप समझ पा रहे हो कि इस प्रोसेस में आपको हर 1 घंटे की सिटिंग के बाद, हर 1.5 घंटे की सिटिंग के बाद आपको ब्रेक लेते लेते पढ़ना है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन बहुत बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, गलत कंटेंट से दूर रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तो आपकी एनर्जीज कंजर्व रहेगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छा फील करेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी कहाँ होती है, लैक ऑफ फोकस। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूट करने में और एग्जीक्यूशन की क्वालिटी में। कुछ बच्चे ऐसा कैसे होता है कि यार 1 घंटे में इतना सारा काम कर जाते हैं और इतनी ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कैसे हो पाता है ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ओवरऑल उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी है। तो स्लीप साइकिल, आपका फूड, आपके फ्रेंड्स, ये सारे पार्ट्स जो हैं आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बात का ध्यान रखिए कि आपके अब क्या होंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जितने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आपके मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छा आना चाहिए। इसके लिए एवरी वीक हमें एक प्रॉपर सेंटर पे जाके फुल लेंथ टेस्ट देना है। अगर आप हर वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट देते हो और उसको ठीक से एनालाइज करते हो तो अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को कर लो इंप्रूव। आपको पता है आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को अगर तुम इंप्रूव करते हो तो आप लगभग 50-60 मार्क्स उसी से बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमसे एग्जाम में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, पता है, ऐसे सवाल जो बाद में हम एग्जाम से निकल के बोलते हैं यार काश मैं और अच्छा कर लेता। तो एक बार पहले से ही अपनी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को फाइनल कर लेना है, तेरे को इस मंथ में पक्का कर लेना है। और अगर ये स्ट्रैटेजी तेरे लिए वर्क नहीं कर रही, यानी ये अटेम्प्ट करने की, तो ट्राई कर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को और इंप्रूव कर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर का एनालिसिस। हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। देखो गलतियां 2 तरह की होती है। एक तो गलती होती है हमारी कंसेप्चुअल एरर, यानी हमें फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ठीक से नहीं आती थी। अगर हमारी कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो हमें कंसेप्ट को इंप्रूव करना है, हमें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ठीक करना, हमें पूरे चैप्टर को ठीक नहीं करना। और दूसरी तरह की मिस्टेक होती है सिली एरर, यानी या तो कैलकुलेशन एरर कर दिया हमने, या क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा था, या ग्राफ को गलत देख लिया था, या डायग्राम को गलत समझ लिया था, या प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, उस समय भेजा नहीं चल रहा था। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो गेम है ना, ये सारा मेंटल गेम है। आप सभी ने एक बात हमेशा सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उसके अलावा कुछ हैक्स मैं आपको और बताता हूँ। दिन के दौरान जब हम पढ़ रहे होते हैं तो भी कई बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो उस प्रोसेस में आप एक काम कर सकते हैं, आप हरे कृष्णा महामंत्र को बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने रिलीजन का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटल या समथिंग म्यूजिक आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं जो आपको फोकस एनहेंस करने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि भाई हमारी प्राइम प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब देखो प्राइम प्रॉब्लम आपकी यहाँ आती है, एक तो आप फिजिक्स में फंस जाते हो, उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस में फंस जाते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद नहीं होती है। तो यार इन सब के एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स से आपको पढ़ना चाहिए। खुद से तो आप सारा कुछ कर नहीं पाओगे, आपको लेकिन खुद से ये करना है कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है कि यार हम तो बायो वाले हैं और मैथ्स हमारा दुश्मन है।
हम मैथ्स के लिए नहीं बने हैं। लेकिन एक बात बता बेटा, 10th तक तो मैथ्स तूने ढंग से पढ़ा था ना, अब तेरे दिमाग से मैथ्स एकदम गायब थोड़ी हो गया। तो इसलिए तेरे को करना क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू के खूब सारे सवाल करने हैं, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, और उसके अलावा बहुत सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी होते हैं, कैलकुलेशन के हैक्स भी होते हैं, उन हैक्स का यूज करना है। छोटे छोटे जो माइन्यूट एक्शंस हम लेते हैं, एक छोटा सा कोई टाइम बाउंड टेस्ट देते हैं, हम एनसीईआरटी का रिवीजन कर लेते हैं, जो भी छोटा छोटा पार्ट हम आगे करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है। एक बात कही जाती है, व्हेनेवर यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। उसके अलावा आप सभी जानते हैं अब एनसीईआरटी बहुत ही गेम चेंजिंग होती है, खास तौर पे आपके लिए, मतलब तीनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, बार बार रीडिंग करोगे, लाइन बार बार हाईलाइट करोगे, इससे काम नहीं चलेगा। जितने ज्यादा सवाल आप एनसीईआरटी बेस्ड करोगे ना, उसके थ्रू अगर एनसीईआरटी को आप बार बार रिविजिट करोगे, दैट वुड बी द बेस्ट वे। नहीं तो एनसीईआरटी कैन बी वेरी बोरिंग, और बार बार देखते देखते बहुत बार ऐसे पॉइंट हम मिस कर जाते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी पे जाइए, रेदर देन सिर्फ एनसीईआरटी को अगर रिवाइज करते रहोगे, दैट वोंट वर्क फॉर यू। रिवीजन का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, जो होता है शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर आपने अभी तक अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो जो भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनके की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखो। जितना की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखोगे, उतना आपके फॉर्मूला जो है वो दिमाग में बस जाएंगे, और ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम से जस्ट पहले या किसी भी मॉक टेस्ट से पहले आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। माइंड मैपिंग एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है रिवीजन के लिए। इस टेक्निक में आप क्या करते हो, किसी भी चैप्टर का पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और इसका एक मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर आपने दिमाग में सोच लिया, जैसे आपने फिजिक्स में सोच लिया फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ऑप्टिक्स के तो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स के फर्दर दो पार्ट है, एक तो हमारा होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, उसके अलावा हमारे पास लेंस होता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें वेरियस पोर्शंस में जाना है, और वहां पे जो वेरियस फार्मूला है, साइन कन्वेंशन है, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये माइंड मैपिंग एक लास्ट स्टेज होती है। जैसी माइंड मैपिंग हम कर लेते हैं तो एग्जाम में ये मान लीजिए हमारे परफॉर्मेंस और भी एनहेंस हो जाता है। बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक मास्टर रिसोर्स के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीड होती है। देखिए, इस समय खुद से डाउट्स को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कई बार हमें मेंटर की भी नीड होती है कि टीचर हमें सपोर्ट करे, हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करे, हमें आगे बढ़ने में मदद करे। इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं हाई क्वालिटी रिवीजन लेक्चर्स, प्लस हमें चाहिए होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज मॉक टेस्ट। तो बच्चों, आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए हैं नीट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं, जो स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रही होंगी। भाई, जो भी स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और लास्ट टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, एक स्पेशल कोड के लिए नीचे दिए हुए फॉर्म को अभी के अभी फिल करें। सो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आप तैयार हैं अपना नेक्स्ट वर्जन बनाने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फुल जोश में लाइक करें, और जो हैबिट्स मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखिए। अगर आप पुरानी हैबिट्स रखेंगे, बैड हैबिट्स रखेंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।